हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे कोडिंग बीस के वेब डेवलपमेंट सीएसएस की वीडियोस में। और आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस आउटलाइन। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करके मैं देखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हमने अब तक सीएसएस में अब तक क्या क्या कर लिया है। तो हमने सबसे पहले सीएसएस में जाना था सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। फिर हमने जाना था सीएसएस कलर्स के बारे में। उसके बाद हमने जाना था सीएसएस बैकग्राउंड कलर्स के बारे में, बैकग्राउंड्स के बारे में। और उसी के साथ साथ मैंने आपको एक न्यू वेबसाइट भी दिखाई थी अपनी कोडिंग बीस्ट की। और उसके बाद हमने जाना था सीएसएस बॉर्डर्स, सीएसएस बॉक्स मॉडल, सीएसएस मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, मैक्सिमम मिनिमम हाइट विड्थ। ये सारा कुछ हमने अब तक अपने सीएसएस में कर लिया है कंप्लीट। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं वेब डेवलपमेंट बनना या फिर वेब डेवलपर बनना और वेब डेवलपमेंट सीखना, तो कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो के ठीक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो ये सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, राइट क्लिक क्रिएट करके उसका नामकरण करते हैं class15.html। ये मैंने दे दिया है इसे नाम, एक्सप्लेनेशन मार्क, और ये हमारा एंटर। टाइटल दे लेते हैं जल्दी से अपनी पेज को। टाइटल होगा क्लास 15, और उसी के साथ एक स्टैटिक फाइल फोल्डर के अंदर अब जल्दी से एक सीएसएस फाइल बना लेते हैं। सीएसएस फाइल का नाम भी आपको पता है मैं सेम देता हूं ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये डाला मैंने सीएसएस क्लास 15.css। ये देखिए आ गई हमारी सीएसएस फाइल भी। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। टाइटल के ठीक नीचे हम उसे अपने सीएसएस फाइल को करने वाले हैं लिंक। तो लिंक आप टाइप कीजिए और मारिए एंटर, और ये एमिट ने आपका लिंक का ऑप्शन यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पे जल्दी से आप इसमें अपनी फाइल की लोकेशन डाल दीजिए, वो है स्टैटिक फोल्डर के अंदर स्टैटिक स्लैश सीएसएस क्लास 15। ये देखिए सीएसएस क्लास 15 आ चुका है यहाँ पे बॉडी के ठीक अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी फाइल तो हमने कर दी लिंक। अब एक काम करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करके हो जाते हैं ऑनलाइन। ये देखिए हमारी क्लास 15 की फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। उसी के साथ साथ ये टैब्स को भी बंद कर लेते हैं। हाँ, तो ये टैब छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको बाद में मुझे कुछ दिखाना भी है। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पे अपनी बॉडी में डालते हैं कुछ। तो बॉडी के अंदर मैं डालने वाला हूँ, आपको पता है मैं एक ब्लॉक एलिमेंट लेता हूँ हमेशा, और ब्लॉक एलिमेंट मैंने लगा दिया है। अब इस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैं दूंगा, आज मैं हेडिंग नहीं देने वाला, आज मैं देते हैं पैरा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वापस चलते हैं अपने फाइल पे, यहाँ देखते हैं रिफ्रेश करके जरा देखें तो क्या दिख रहा है हमें। हाँ, ये देखिए हमारा पैरा यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए हमारा पैरा यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सीएसएस फाइल में जाएंगे और जल्दी से, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया उसे दोबारा नहीं करेंगे। आज से हम जो भी सीखेंगे, हमने जो भी सीखा है पहले उसे 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 भी यहाँ पे एक बार दोबारा करेंगे। हर क्लासेस में उसे रिकॉल भी करेंगे, और प्लस हम जो नई चीज़ सीखने वाले हैं उसे भी यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा बॉर्डर देना, हमने सीखा कलर देना, हमने सीखा बैकग्राउंड देना, हमने सीखा मार्जिन पैडिंग देना। तो मैं सबसे पहले अपने पैरा को चाहूँगा कि बॉर्डर दूँ, तो मैं दूंगा एक बॉर्डर। ये देखिए मैंने अपने पैरा को एक बॉर्डर दिया है, और बॉर्डर के बाद आपको पता है इसका सिंटेक्स क्या होता है। बॉर्डर, और उसके अंदर हम देते हैं उसकी बॉर्डर की विड्थ, जो 2 पिक्सल की विड्थ हम देंगे, और उसी के साथ साथ उसकी स्टाइल तो मैं सॉलिड ले लेता हूँ, और कलर हम ग्रीन ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल और अपना कलर चूज कर सकते हैं अपने बॉर्डर का, और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा जो पैरा था उस पर ग्रीन कलर का ये बॉर्डर आ चुका है। अब वापस चलते हैं इस पे। तो आज के टॉपिक मैं दोबारा बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक आउटलाइन का है। तो हम जल्दी जानेंगे कि आउटलाइन क्या होता है। सबसे पहले हम ये काम कंप्लीट करते हैं। अपने बॉर्डर दे दिया, हम जल्दी से इसे मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा। तो ये मार्जिन मैं दूंगा इसको 400 पिक्सल का। मार्जिन के साथ पैडिंग भी दे देते हैं। काफ़ी नीचे चला गया ये, इसको हम दोबारा ठीक करते हैं। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, अब मार्जिन को घटाएंगे, ज़रा देखेंगे कैसा लग रहा है हमारा।
तो हमारा कहाँ गया, पैरा, पैरा पे आप जाइए और राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे दबाइएगा। ये आपका जो भी उस पे उस आपके कंटेंट पे CSS अप्लाई आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसे सिलेक्ट करिए, वैल्यूज़ को उसके, और अप एंड डाउन की से आप उसको घटा बढ़ा के अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसा दिखेगा। अगर आप ये करेंगे या फिर आप वैल्यू ये देंगे तो आपका कंटेंट कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको एक रफ नॉलेज हो जाती है अपने कंटेंट को लेके, तो आपको समझ हो जाती है कि आपको क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं इसको 200 दे दूँ, मुझे 200 पे ठीक लग रहा है। 200 पे सेट करके देखते हैं। हाँ, ये 200 पे काफ़ी ठीक लग रहा है, तो मैं इसे 200 देने वाला हूँ। मार्जिन इसकी 200 पे सेट करूँगा मैं। तो मैं इसकी मार्जिन देने जा रहा हूँ 200, क्योंकि मुझे इसका 200 मार्जिन मैंने देखा इंस्पेक्ट करके, मुझे 200 ठीक लगी मार्जिन की वैल्यू। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। अब हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, हमने मार्जिन पैडिंग भी दे दी है। अब चलते हैं अपने आउटलाइन पे। तो आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन आपके बॉर्डर के बाद आती है। आउटलाइन हम अपने कंटेंट को उसके बॉर्डर के बाहर दी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटलाइन दिखती कैसे है। आउटलाइन देने का भी सेम सिंटेक्स होता है जैसा कि आपका बॉर्डर का होता है, और उसी तरह की उसकी स्टाइलिंग भी होती है आउटलाइन की। तो आउटलाइन पहले हम देंगे आउटलाइन की विड्थ, कि हम कितनी विड्थ की आउटलाइन चाहते हैं। मान लीजिए हम 5 पिक्सल की आउटलाइन चाहते हैं, हमने 5 पिक्सल दे दिया आउटलाइन विड्थ, और उसी के साथ साथ आउटलाइन की स्टाइल भी उसे दे देते हैं कि हम किस स्टाइल का आउटलाइन चाहिए। तो वैसे तो बॉर्डर और आउटलाइन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दोनों को, लेकिन बस इतना छोटा सा फ़र्क पड़ता है कि पहले आपका कंटेंट पे बॉर्डर दिया जाता है, बॉर्डर के बाद आती है हमारी आउटलाइन। तो ये है आउटलाइन। आउटलाइन की स्टाइल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आउटलाइन के स्टाइल हम दे देते हैं डॉटेड दे देते हैं, ताकि आप चाहे तो इसको सॉलिड कर सकते थे, डबल कर सकते हैं, जैसा कि एक बॉर्डर का होता है, बॉर्डर की स्टाइलिंग होती है, वैसे ही आउटलाइन होता है। तो ये मैंने आउटलाइन की स्टाइल भी दे दी है। और क्या रह गया, आउटलाइन को कलर देना जरूरी है। आपका कलर क्या देना चाहते हो अपने आउटलाइन को, किस कलर का आउटलाइन चाहते हो, तो ये भी देना जरूरी है। तो इसे भी दे देते हैं। ये मैंने दिया आउटलाइन कलर। एंड कंटेंट के बाद आता है आपका बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद आता है आपका आउटलाइन। जिन लोगों को अब तक ये अब भी समझ में नहीं आया, मैं उनको कुछ दिखाना चाहूँगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए CSS आउटलाइन क्या होती है, कंटेंट, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद आती है हमारी आउटलाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। जरा मैं इनकी विड्थ बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ताकि समझ में आए कि हुआ क्या है। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पे चेंज करते हैं। हम एक काम करता हूँ, अपने बॉर्डर की विड्थ में देना चाहूँगा 10 पिक्सल, और आपकी आउटलाइन की विड्थ में दूंगा 20 पिक्सल। तो इससे शायद आपको दिखे कि एक्चुअल हमने क्या किया। ये देखिए, तो ये हमारा बॉर्डर है ग्रीन कलर का, और उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये हमारी, इसे कहते हैं हम अपने आउटलाइन। और आउटलाइन आप कैसे भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इसे डॉटेड था, मैं इसको सॉलिड कर दूं तो ये सॉलिड दिखने लगेगा। ये देखिए, मैंने इसे सॉलिड कर दिया है, तो अब ये सॉलिड दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप दे सकते हैं इसे अपने आउटलाइन। और आउटलाइन जैसे कि आप बॉर्डर एक शॉर्ट हैंड मेथड से एक ही लाइन में आप बॉर्डर दे सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे दे सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसे यहाँ ही डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। उसी तरह आउटलाइन को भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन। और जैसा बॉर्डर में होता है, पहले हम देते हैं विड्थ, तो हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल की विड्थ, और विड्थ के बाद हम देते हैं स्टाइल। तो स्टाइल में डॉटेड लूंगा, इसकी डॉटेड, बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अपने स्टाइल को, अपने कंटेंट को और ऑसम बनाने के लिए। तो इस तरह की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं अपने कंटेंट को और ऑसम बनाने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए। तो आउटलाइन के बारे में आपने जान लिया है। और अब एक चीज़ और आउटलाइन के बारे में आपको बता दूं, आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है। आउटलाइन ऑफसेट ये एक प्रॉपर्टी है जिससे कि आप बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में गैप दे सकते हैं, उन्हें उनके बीच में गैप को इंक्रीज कर सकते हैं, उन्हें आउटलाइन को अपने बॉर्डर से थोड़ी दूर कर सकते हैं, उसे डिस्टेंस दे सकते हैं। तो वो आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट में देता हूँ 20 पिक्सल की। ये देखिए 20 पिक्सल की ऑफसेट हो सके। देखिए ये थोड़ा गैप आ गया यहाँ पे आपके बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में। तो ये है आपका आउटलाइन ऑफसेट 20 पिक्सल। आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा आउटलाइन ऑफसेट यहाँ पे हमारे स्टाइल में आ चुका है। मैं इसे बस सिलेक्ट करूँगा और अप डाउन की से इसे चेंज करके देखूँगा।
तो ये देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 25, ये 30 कर दिया मैंने, 35 और ये देखिए 40। इस तरह से आप इसे घटा बढ़ा के आप इसे अपने कंटेंट को जैसा चाहें आप वैसा दिखा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कैसा भी दिखाना चाहते हैं अपने कंटेंट को, आप जैसा भी बनाना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे पूरा डिपेंड करता है कि आप इस तरह की स्टाइलिंग का किस तरह से इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को ऑसम बना सकते हैं। तो ये था हमारा आउटलाइन। और मैं आपको बता दूं कि मैं सारी वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बनाऊंगा। हर एक टॉपिक में मैं एक ही वीडियो रिलीज करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर कई सारी चीज़ें मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी बोरिंग हो जाता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये मेरे वीडियोज़ आपको बोरिंग लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मैं मिलूंगा अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।